डालते नहीं है, कुछ लोग कहते हैं तो मानते भी नहीं है, लेकिन उनकी हमें परवाह नहीं करती। हमें अपना जो विचार है वो हर बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। हर सभा मीटिंग में, गली मोहल्ले में बताना चाहिए, ताकि जहाँ 10-20 लोग बैठे हैं वहाँ सभी तो नहीं अपनी बात को पकड़ पाएंगे, लेकिन कोई एक दो भी पकड़ता है तो उसके लिए भी उनको साधुवाद और धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी बात को सुना और बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों का उन्होंने अपने जीवन में डाला। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है और भगवान बुद्ध ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनका जो दिया हुआ है उनका हम चाहे ज्ञान है, चाहे रास्ता है, चाहे वचन है, सदुपयोग बहुत कम होते हैं। तो मेरा सबसे यही मानना है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, अर्ज है कि भगवान बुद्ध ने हमें जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिखाया, उन रास्ते पे ज़्यादा से ज़्यादा चलने का प्रयास करें और अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको भी बताएं। अपने तो जो कुछ किया शायद कर लिया, बच्चे जीवन है, जिंदगी है, उसमें कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बाबा साहब भगवान बुद्ध का बताए मार्गों का अनुसरण करें, इनके विचारों को सुने, इनकी किताबों का पढ़ें और ये ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करें, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बेहतर है। शिक्षा जब तक नहीं होगी हमारे पास तब तक हम किसी बात को मानते भी नहीं है। क्यों कि जैसे मोहन जी की बात बता रहे हैं तो हमने वो बात कहीं पढ़ी नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि मोहन जी जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। या बाबा साहब ने कोई बात कही है तो हमने वो बात पढ़ी नहीं है, हमारे पास शिक्षा ही नहीं, तो किताब ही हमने नहीं पढ़ी, तो हमें क्या पता कि वो बात कहाँ तक सच्ची है और कहाँ तक झूठी है। तो सबसे पहला जो अपना ध्येय है वो शिक्षा है कि शिक्षा हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करनी चाहिए और शिक्षा प्राप्त करने का कोई उम्र भी नहीं है, इसको हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं तो 60 का हो गया या 80 हो गया या 100 का हो गया तब मैं क्या शिक्षा, वो चाहे कितनी उम्र का हो, लेकिन